आज की बड़ी खबर आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं न्यूज नेशन पर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। समाजवादी पार्टी में टूट के आसार बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव को मुलायम सिंह यादव, जो कि पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने 6 साल के निष्कासित कर दिया है। ऐसे में एक संवैधानिक संकट भी खड़ा हो गया है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव खुद ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि कल विधायक मंडल की बैठक बुलाई जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री के ऊपर फैसला किया जाना है। और जो खबरें सामने आ रही है उससे यह प्रतीत हो रहा है कि इस पूरे संकट को टालने के लिए मुलायम सिंह यादव खुद ही अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर मनोनीत कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो बेटा अखिलेश यादव कभी भी अपने पिता के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद नहीं कर पाएगा। और ऐसे में रामगोपाल यादव भी मुलायम सिंह यादव का सीधे तौर पर विरोध नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मुलायम सिंह यादव आसीन हो जाते हैं तो फिर विरोध की ये आवाज बंद होती दिखाई देगी और शायद मान मनोवल के बाद अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को एक बार फिर पार्टी में वापस लिया जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, रामगोपाल यादव को अब से 3 महीने पहले पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस पार्टी में शामिल कर लिया गया। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिससे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ फायदा होता दिख रहा है इस टूट से। क्या कह रही है योगी आदित्यनाथ, क्या कह रहे हैं? नहीं आएगी। इस दृष्टि से यह एक पारिवारिक विवाद सामने आ चुका है और उस विवाद के माध्यम से वह एक बार पुनः जनता की सहानुभूति बटोरने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता को सावधान होना चाहिए कि प्रदेश में दंगे कराने वाले, प्रदेश में लूट खसोट और गुंडागर्दी कराने वाले लोग, चाहे वह मुलायम पक्ष से हों या अखिलेश पक्ष से हों, कोई भी हो, मुझे लगता है कि इन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। इनसे सावधान जनता को रहना चाहिए। आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी दरअसल अब इस पे लेकर थोड़ी सी चौकस होती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी दरअसल बादशाह खेल रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी में टूट और बिखराव के आसार बड़े पड़ जाते हैं तो ऐसे में जो बैकवर्ड कास्ट के वोटर हैं, यानी कि यादव और अन्य कास्ट के जो वोटर हैं, उसमें असमंजस की स्थिति होगी और 2014 में जो स्थिति आई थी उसी स्थिति को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी 2017 में भुना सकती है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के आसार प्रबल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहानुभूति अगर अखिलेश यादव के लिए बढ़ती जाएगी तो इसका फायदा अखिलेश यादव को काफी मिल सकता है। आइए इस बीच आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश करें कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में ये जो बिखराव की स्थिति है ये वाकई में है क्या, और कैसे मुलायम सिंह यादव वाकई में एक माहिर, सफल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने अपने बेटे के भविष्य को हमेशा सुरक्षित रखा है। तो क्या इस बार दांव पर लगाएंगे? समाजवादी कुनबे की महाभारत में मुलायम ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उनके निशाने पर और कोई नहीं बल्कि सैफई का चश्मो चिराग है। जिस बेटे को सबसे बड़े सूबे की कमान सौंपी, जिसके कंधों पर सियासत की जिम्मेदारी सौंपी, उसी बेटे पर मुलायम जरूरत से ज्यादा कठोर हो गए। मुलायम ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे सख्त फरमान सुनाने के लिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मीडिया से मुखातिब हुए। दर्द भरी जुबां में दुनिया को बता दिया कि बाप और बेटे की राहें जुदा हो गई। पता चला कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी समर्थन इसमें है, इसे उनको भी 6 साल के लिए निकाला जाता। दोनों मुलायम को मलाल है कि उनका लाल बागी हो गया। इस बगावत में मुलायम को सैफई परिवार के अहम किरदार का चेहरा नजर आता है। मुलायम ने अपने भाई रामगोपाल को फिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शिवपाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मुलायम रामगोपाल पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश को गुमराह कर रहे हैं रामगोपाल, शहजादे को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। पार्टी को भारी आघात पहुंचाने और पार्टी की कमजोर करने का कार्य है। इन स्थितियों में आपको पार्टी की समस्त पदों पर सदस्यता से राजदार करते हुए तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। वजीरों की लड़ाई अब बादशाह और शहजादे के बीच लड़ी जा रही है। समाजवादी कुनबे में दबी जुबान से एक दूसरे को कोसने वाले टिकट पर भिड़ गए। अखिलेश पर मुलायम ने वार किया तो चाचा रामगोपाल ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नेताजी ने असंवैधानिक फैसला किया है। तो ये सारी कार्रवाई
अवैध है। हमारा सम्मेलन जो बुलाया गया है वो बिल्कुल वैलिड है, वैध है। और मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के सारे डेलीगेट से अनुरोध करूंगा कि जो सुनेंगे सारे टेलीविजन को, कि वे सब 11 बजे 1 तारीख को राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में आएं और पार्टी में जो गड़बड़ियां करने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक फैसला लें। चुनाव से पहले मुलायम ने अपनी कश्ती से अखिलेश यादव को उतार दिया है। शायद अखिलेश को पहले से इल्म रहा होगा, तभी तो अपनी लिस्ट पहले से ही तैयार कर चुके हैं। अब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर टिकी हैं कि सियासी चौराहे पर खड़े अखिलेश का अगला ठिकाना क्या होगा। टीम न्यूज़ नेशन। रवि, अभी ये जानकारी भी आ रही है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव रात्रि 9 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें अपनी स्थिति को साफ रखें। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। कांग्रेस से इस वक्त प्रदीप माथुर जी फोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप माथुर जी, जो अभी स्थिति मुलायम सिंह यादव के इस आदेश के बाद समाजवादी पार्टी की बनती दिख रही है, उसमें अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है कि मुलायम सिंह यादव खुद ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब तो शायद सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। देखिए, ये इनका अंदरूनी मामला है, ये कैसे तय करेंगे आपस में जी, ये इस पर निर्भर करता है। और नेताजी क्या डिसीजन लेते हैं और अखिलेश यादव जी क्या डिसीजन लेते हैं, तो ये सब आने वाला समय बताएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन इसमें कांग्रेस का क्या होगा, ये बताइए। इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट। कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि अगर अखिलेश यादव साथ आ जाए तो हाथ मिलाकर चलें, तो क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है? ये देखिए, ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा, पर हमारी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने यही तय किया था। प्रदीप जी, राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे और नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजनीति संभावना का ही खेल है। अखिलेश यादव की अगर चलती तो शायद कांग्रेस के साथ आप हाथ मिलकर बात बनती, आपको नहीं लगता? देखिए, वो परिस्थितियां अलग थी, अब आज की परिस्थितियां अलग है, पर हमारी पार्टी तो अकेले ही लड़ने के लिए तैयार है। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझते हैं आप अकेले लड़ने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संविधान विशेषज्ञ भी हैं, एसके शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसके शर्मा साहब, अभी जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या राष्ट्रपति शासन सबसे पहला कदम बनता है, या कल अगर विधानमंडल की बैठक के बाद मुलायम सिंह यादव खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं तो उसके बाद संकट खत्म हो जाएगा? देखिए, इसके 2-3 पहलू हैं। संकट वंकट कोई अभी खत्म नहीं हो रहा है जी। पहली बात तो ये है कि अगर मुलायम सिंह जी के 40-50 आदमी जाके राजनिवास में ये कहते हैं कि हमने इसको सपोर्ट नहीं कर रहे अखिलेश यादव को जी, तो इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव गवर्नमेंट माइनॉरिटी में आ गई जी। तब राज्यपाल ये कह सकते हैं कि आप सदन के फ्लोर पे अपना बहुमत सिद्ध करिए 3 दिन 4 दिन 7 दिन के अंदर, जो भी है जी, उस हिसाब से फैसला होगा। ये तो उनकी मुख्यमंत्री पद का। जी। दूसरा बड़ा काम जो होने वाला है, इनकी जो कन्वेंशन होता है, जो सम्मेलन बुलाया है रामगोपाल जी ने, उसमें अगर ये कहते हैं कि हम असली समाजवादी पार्टी हैं या समाजवादी पार्टी अखिलेश अपना नाम रख लेते हैं जी, तो झगड़ा होगा सिंबल का कि चुनाव चिन्ह किसके पास रहेगा जी। और चांसेस हो सकते हैं कि क्योंकि चुनाव चिन्ह पे डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर देगा तो इन दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्हों से अपना इलेक्शन बाद में लड़ना पड़ेगा। ये दो अलग अलग पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें सामने रखी। लेकिन अभी जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात तो निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि कल सुबह तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ही ना, और ऐसे में अगर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। आइए आपको दिखाते हैं कैसे दो भाइयों में दो फाड़ स्पष्ट दिखा। अखिलेश यादव के बचाव में अगर चाचा रामगोपाल यादव खड़े थे तो पिता मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को कहीं का नहीं छोड़ा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक तरफ पिता, एक तरफ चाचा और बीच में बेटा या यूं कहें कि भतीजा मोहरा बना। दोनों लोग एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि अखिलेश यादव। आइए दिखाते हैं आपको। तो एक दिन में विशेष अधिवेशन आज है 30 तारीख,
तो कल कैसे चल पड़ेंगे सब? और एक दिन में विशेष अधिवेशन बनाया जाए, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसके लिए कम से कम 15 दिन समय दिया जाता, और बहुत ही हो तो 10 दिन तो दिया जाता। और फिर हमें नहीं, हमारी अनुमति नहीं, हमें पूछा भी नहीं, हमें बताया भी नहीं, हमें तो आप लोगों के माध्यम से पता चला। और इसमें प्रतिनिधि कौन कौन हैं, वो क्या सूची जारी क्यों नहीं? तो ये पूरा का पूरा अधिवेशन असंवैधानिक है। जो कार्रवाई आज नेताजी ने की है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। हमने जो पार्टी को बचाने के लिए बुलाया है सम्मेलन, वो पूरी तरह से वैधानिक है। आपातकालीन अधिवेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। और पार्टी का अध्यक्ष ही अगर संविधान के खिलाफ काम करे तो कोई भी अधिवेशन को बुला सकता है। मैंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बुलाया है। मैं अब भी अपने को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मानता हूं, कल भी मानता रहूंगा, परसों भी मानता रहूंगा और आगे भी मानता रहूंगा। तो देखा आपने किस तरीके से अगर मुलायम सिंह यादव खुद सामने आकर तमाम चीज़ों को रख रहे हैं, तो ऐसे में रामगोपाल यादव अखिलेश यादव के बचाव में सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव के समर्थक जरूर बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री निवास हो, मुलायम सिंह यादव का निवास हो, या फिर वो पूरी सड़क जिस पे सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री रहते हैं, वहां पर अगर किसी एक आवाज को आप सुन सकते हैं तो वो है अखिलेश यादव की जय, और मुलायम सिंह यादव को लेकर तमाम तरह के नारे लग रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे अखिलेश समर्थकों का हुजूम टूट पड़ा है लखनऊ में। हंगामा और नारेबाजी, ये अखिलेश के समर्थक हैं जिन्हें अपने चहेते नेताजी का फैसला नागवार गुजरा। समाजवादी पार्टी में मची महाभारत आज बंटवारे तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही अखिलेश यादव को पार्टी से निकाला, पार्टी कार्यकर्ताओं को मुलायम का ये सख्त फैसला मंजूर नहीं था। अखिलेश समर्थक सीएम आवास के सामने इकट्ठा हो गया। समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता रोड पर उतर आए। मेरा अनुरोध है नेताजी से कि मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी का चेहरा बनाएं और मुख्यमंत्री जी के पक्ष में फैसला नहीं तो मैं अन्य त्याग के यहाँ पे बैठ जाऊंगी। कार्यकर्ता सीएम अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं और अपने चहेते सीएम की पार्टी में वापसी भी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुस्से में भी हैं और उनकी आंखों में आंसू है। अखिलेश समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के चहेते हैं, लिहाजा जैसे ही मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को पार्टी से निकाला, सीएम आवास पर मानो हुजूम उमड़ पड़ा हो। कार्यकर्ताओं के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अखिलेश के समर्थकों ने मुलायम सिंह यादव के पोस्टर भी फाड़ दिए। पार्टी अब साफ साफ दो धड़ों में दिखाई दे रही है, एक ओर अखिलेश के समर्थक हैं तो दूसरी ओर मुलायम के समर्थक। अखिलेश के समर्थक रोड पर हैं और उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत इस बड़े फैसले के बाद और भी गर्मा गई है। टीम न्यूज़ नेशन। लेकिन इस पूरे खेल में हम आपको एक बात बता दें, अगर इस पूरे खेल में कोई एक विलेन दिखाई दे रहा है तो वो है शिवपाल यादव। एक तरफ पिता है, एक तरफ बेटा है, एक चाचा है और दूसरी तरफ एक और चाचा है जो कि विलेन के तौर पर दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे अखिलेश यादव के समर्थक बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की मानसिकता अपने आप में बदलती दिखाई दे रही है। ऐसा लग नहीं रहा है कि यह उत्तर प्रदेश के समर्थकों की बात दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आप तमिलनाडु में पहुंच गए हैं, जैसा कि जे जयललिता के समर्थन के समय हुआ था या फिर एडीएमके के समय, डीएमके के समय हुआ था जब उन्हें जेल ले जाया जा रहा था करुणानिधि को। कुछ वैसी ही परिस्थिति और मनस्थिति अखिलेश यादव के समर्थकों की है जो लखनऊ में आज प्रदर्शित हो रही है। नेताजी से अनुरोध है कि आप जो है मुख्यमंत्री जो है उनको फिर से मुख्यमंत्री बना दे, गलतियों को क्षमा करें। नेताजी से क्या अनुरोध है हमारा? हम लोग नेताजी से अनुरोध करते हैं कि इस फैसले को वापस लें तत्काल, नहीं तो ये जुलूस
एक विशाल धरने के रूप में कायम होगा। शिवपाल यादव ने हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव के भविष्य को खराब किया है और नेताजी को गुमराह करके पार्टी से निकलवाया है और शिवपाल यादव को भी नेताजी पार्टी से निकाले और पार्टी अपने हाथ में ले। चोर लोगों के बातों में न आइए, ये चोर लोगों को खड़ा करके दिखाइए। ये चुनाव यदि जीत जाएंगे तो हमें जूता से मारिएगा। फैसला जो लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अब इससे और मजबूत होंगे। उनको पार्टी में ले ना ले, प्रदेश के नेता है अखिलेश यादव और वही नेता रहेंगे, पार्टी में रहे ना रहे। मुख्यमंत्री जी के हम लोग साथ में हैं और इंशाअल्लाह ताला 250 सीट हम लोग अपने दम पे लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहुत गलत फैसला नेताजी का है, सारे लोग रो रहे हैं, बहुत दुखी हैं सारे लोग। सब 2017 मिशन को मान करके चल रहे थे और ऐसा होने से हम सब कार्यकर्ता बहुत आहत है और हमें सब चाहिए, हमें भैया भी चाहिए, चाचा भी चाहिए, नेताजी भी चाहिए। और आइए उत्तर प्रदेश में तापमान किस तरीके से लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मुख्यमंत्री निवास के सामने जो भीड़ है वो कैसी बेकाबू, और ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनिल, जरा दिखाइए हमें अपने कैमरे में कि क्या वहां पर स्थिति है और क्या कुछ चल रहा है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री कल सुबह मनोनीत हो जाएंगे क्या? बिल्कुल अजय जी, बेहद अभूतपूर्व स्थिति है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा से कहूंगा कि वो नजारा दिखाए इस वक्त 5 कालिदास मार्ग का क्या है। पौने 5 साल पहले जब सरकार बनी थी तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन अभी इस वक्त सिर्फ अखिलेश यादव जिंदाबाद है और बाकी हर कोई मुर्दाबाद है। तो इस तरह के नारे गूंज रहे हैं। तो काफी कुछ बदल गया है पिछले पौने 5 साल में। यहाँ पर जो अखिलेश समर्थक उनका साफ कहना है उनके लिए न समाजवादी पार्टी मायने रखती है, न मुलायम सिंह, न शिवपाल यादव। उनके लिए अगर कोई है तो सिर्फ अखिलेश यादव हैं। समर्थक यहाँ पर डटे हुए लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे रात गहराएगी ये यहीं पर डटे रहेंगे। मुख्यमंत्री अपने 5 कालिदास आवास मार्ग पर है और सियासी समीकरण बेहद तेजी से बदल रहा है। अब मुख्यमंत्री के रूप में मुलायम सिंह के नाम की भी चर्चा हो रही है क्योंकि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। पार्टी से बर्खास्त हो गए, जब पार्टी के नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं? ये बताइए, आप लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, कब तक डटे रहेंगे? जब तक हम लोगों के साथ है, यहाँ हजारों युवा मुख्यमंत्री के समर्थन में डटे हुए हैं कि माननीय नेताजी से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। चलिए, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ बड़े पैमाने पर जमे हुए हैं और ये परिस्थिति है 5 वहाँ पर माँ की। और वाकई में दिक्कत ये आ रही है कि अब अखिलेश यादव करें तो क्या करें। अगर मुलायम सिंह यादव वाकई में मुख्यमंत्री के तौर पर कल अपने आप को मनोनीत करा देते हैं तो उसके बाद शायद विरोध के स्वर बुलंद करना अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं होगा। ये विशेष कवरेज हमारी जारी है, बने रहिए हमारे साथ। वापस लौटते हैं क्वेश्चन आवर।